नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। और आज हम बात करते हैं एक पवित्र पौधे तुलसी के बारे में। ये एक ऐसा पौधा है जो सभी आप हिंदू परिवार में आपको देखने को मिलेगा। हर हिंदू परिवार के आंगन में तुलसी का पौधा होता ही है। इसके बिना आंगन सूना रहता है, बिना तुलसी के पौधे के। और जिस घर में शालिग्राम होता है उस घर में तुलसी का पौधा अवश्य होता है। ज़्यादातर तुलसी घर में लगाई जाने वाली या तो श्यामा तुलसी होती है, रामा तुलसी। श्यामा तुलसी थोड़ी सी ब्लैक कलर में, डार्क ग्रीन में होती है। रामा तुलसी हल्के हरे रंग में होती है। वैसे तो तुलसी लगाने का महीना शुभ माना जाता है कार्तिक का, पर आप तुलसी अप्रैल माह और मार्च महीने में भी नई तुलसी ग्रो कर सकते हैं। सावन माह में तुलसी में अच्छी ग्रोथ पकड़ती है। अगर आप मार्च अप्रैल में तुलसी ग्रो करते हैं तो ये बारिश के सीज़न में तुलसी आपकी तेज़ी से बड़ी होके उसमें मंजरी आती है और फिर आप इसके सीड कलेक्ट करके रख सकते हैं, जिसे आप कभी भी बो सकते हैं। कार्तिक मास में बो सकते हैं। अक्सर तुलसी के साथ सर्दी का समय थोड़ा सा जहाँ ज़्यादा जब कोहरा पड़ने लगता है तब तुलसी ख़राब होने की संभावना होती है। इसलिए इस समय जब सीड बने तो तुलसी के सीड कलेक्ट कर लीजिएगा। तुलसी की मंजरी तुलसी के ऊपर से अगर आप स्टार्टिंग से हटाते रहेंगे तो तुलसी का पौधा आपका घना हो जाएगा। तुलसी के पौधे अभी बहुत छोटे हैं। इनमें देखिए मंजरी आ गई, क्योंकि ये ऊपर छत में लगे हुए तो इनकी मैं पिंचिंग नहीं कर पाई, इसलिए छोटे से में ही इनमें मंजरी बन गई तो इनकी ग्रोथ रुक गई है। देखिए ये पौधे थोड़े से बड़े हैं, क्योंकि ये नीचे वाली रूप में थे तो इनकी मंजरी में प्रोनिंग करती रही तो ये काफ़ी हाइट पकड़ ली है और काफ़ी लंबे भी हो गए। तो इतने लंबे हो कि इनको सपोर्ट देके मुझे बांधना पड़ा, क्योंकि हाइट के कारण ये अपने झुक रहे थे। तो तुलसी एक ऐसा पौधा है जिसका धार्मिक महत्व काफ़ी होता है। ये अपने घर में रहते हैं तो कई तरह के वास्तु दोष, नेगेटिव एनर्जी को दूर करते हैं। तुलसी के नीचे कहते हैं कि लाखों देवताओं का वास माना जाता है। तुलसी का पौधा जिस घर में रहता है वहाँ भगवान विष्णु अपने आप ही पहुँच जाते हैं, क्योंकि तुलसी उन्हें अत्यंत प्रिय है। तो तुलसी के पास भगवान विष्णु का निवास हमेशा रहता है। बात करें तुलसी का पौधा किस दिशा में लगाना चाहिए, तो वास्तु शास्त्र के अनुसार तुलसी का पौधा में उत्तर दिशा में लगाना चाहिए। दिशा धन के देवता कुबेर से संबंधित मानी जाती है, इसलिए इस दिशा में तुलसी का पौधा लगाना बहुत शुभ होता है। इस दिशा का संबंध लक्ष्मी से भी होता है। पूर्व और उत्तर दिशा में भी तुलसी का पौधा लगाया जा सकता है। तुलसी लगाने से आपके घर में धन और समृद्धि का वास होता है, पॉजिटिव एनर्जी आती है। जिस घर में तुलसी लगी रहती है उस घर में सदैव प्यार और पॉजिटिविटी बनी रहती है। तुलसी का पौधा न सिर्फ धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है बल्कि वास्तु के हिसाब से भी खास है। अगर आपके आसपास के माहौल को सकारात्मक बनाना है तो तुलसी लगाए रखिए, एक पॉजिटिव एनर्जी देती है। लेकिन तुलसी अगर सही दिशा में लगे तभी पॉजिटिव एनर्जी देती है। अगर गलत दिशा में आप इसको लगाएंगे तो ये संकट में डाल सकती है। तुलसी के पौधे को गलत दिशा में लगाने से ये सूख भी जाता है, बेहद गरीब भी बनाता है। इसलिए आप तुलसी के पौधे को सही दिशा में लगाएं। तुलसी के पौधे को कभी भूल के भी हमें दक्षिण दिशा में नहीं लगाना चाहिए। यह दिशा पितरों का स्थान माना गई। इस दिशा में तुलसी का पौधा लगाना अशुभ माना जाता है। इस दिशा में पितरों के निमित्त शाम के वक्त तेल का चतुर्मुखी दीपक रखा जाता है। दक्षिण दिशा में तुलसी का पौधा लगाने से आपको कई मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। इस दिशा में माल लगाने से तुलसी माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती है। आपको पैसों का भी कमी का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए तुलसी को हमेशा उत्तर दिशा में ही लगाइए। बात आई कि वास्तु के हिसाब से रामा तुलसी या श्यामा तुलसी किसको अपने घर में लगाना चाहिए, तो इन दोनों का अपना महत्व होता है। रामा तुलसी और श्यामा तुलसी दोनों ही घर में लगाई जा सकती हैं। कार्तिक मास उपयुक्त माना जाता है, यानी अक्टूबर और नवंबर का महीना। और अगर तुलसी का दिन देखा जाए तो गुरुवार के दिन अगर आप तुलसी लगाते हैं तो भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न होते हैं, क्योंकि बृहस्पति का दिन भगवान विष्णु का होता है और विष्णु तुलसी को लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। इसलिए आप अगर गुरुवार को तुलसी लगाते हैं तो ये आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होगी। अब हम बात कर लेते हैं तुलसी की कुछ औषधीय गुणों के बारे में। तो तुलसी जितना धार्मिक महत्व रखती है, वास्तु का महत्व रखती है, उतना ही औषधीय महत्व रखती है। आयुर्वेद में तुलसी और उसके विभिन्न औषधीय गुणों का एक विशेष स्थान है। तुलसी को संजीवनी बूटी के समान माना जाता है। आयुर्वेदिक चिकित्सा में तुलसी के पौधे के हर भाग के लिहाज से फायदेमंद माना गया है। तुलसी की जड़, उसकी शाखा, उसकी पत्ती, बीज सभी का अपना अलग अलग महत्व है। आमतौर पर घरों में दो तरह की तुलसी देखने को मिलती है। इससे पत्ती का रंग थोड़ा गहरा और दूसरे पत्ती का रंग हरा होता है। तो आज हम इनमें से कुछ उपयोग के बारे में बात करते हैं। जैसे कि अगर घर में थोड़ा सा हल्का सा सर्दी जुकाम है तो तुलसी के पत्ते को आग पे सेक कर नमक के साथ खाने से खांसी या गला बैठना ठीक हो जाता है। तुलसी के पत्ते को
4 भुनी लौंग के साथ चबाने से खांसी ठीक हो जाती है। तुलसी के कोमल पत्तों को चबाने से खांसी और नज़ले में भी राहत मिलती है। खांसी जुकाम में तुलसी के पत्ते, अदरक और काली मिर्च से तैयार की हुई चाय पीने से भी तुरंत लाभ होता है। तुलसी के पौधे के आसपास सकारात्मक ऊर्जा होती है। तुलसी में एंटीबायोटिक, एंटी फंगल, एंटीबैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं जो शरीर को संक्रमण से लड़ने में मदद करते हैं। तुलसी के पत्ते को नियमित रूप से खाने से हमें ऊर्जा का प्रभाव नियंत्रण रहता है शरीर में और इंसान की उम्र भी बढ़ती है। बीमारी के लिए रोगों में जीवाणु को बढ़ाने रोजाना से रोकती है। शहद और अदरक और तुलसी को मिलाकर बनाया गया काढ़ा पीने से दमा, कफ और सर्दी में राहत मिलती है। तुलसी की 11 पत्ती 4 खड़ी काली मिर्च के साथ सेवन करने से मलेरिया, टाइफाइड को ठीक किया जा सकता है। मच्छरों के काटने से होने वाली ज़्यादातर बीमारी का इलाज तुलसी के सेवन द्वारा किया जा सकता है। अगर पैरासीटामोल की जगह आप तुलसी का प्रयोग रोज करते हैं तो बुखार को जड़ से खत्म किया जा सकता है। 20 तुलसी 10 काली मिर्च का लेके काढ़ा बनाने के पीने से पुराना सा पुराना बुखार भी कहते हैं कि छूमंतर हो जाता है। तो तुलसी में अनेक आयुर्वेदिक गुण हैं, आप इसका उपयोग कर सकते हैं। पर अपनी हर आयुर्वेदिक दवाओं के साथ साथ एलोपैथ का भी अपना अलग महत्व होता है। आप इसको भी प्रयोग कर सकते हैं और एलोपैथ को भी प्रयोग कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ तुलसी के प्रयोग से ही सब दवाइयाँ मर्ज ठीक हो सकते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा पौधा है जो सभी घरों में उपलब्ध होता है। तो इसके औषधि गुणों का हम प्रयोग कर सकते हैं और इसका प्रयोग करना भी चाहिए। सावन मास में तुलसी लगाइए, तुलसी हरी भरी हो जाएगी आपकी, तो कार्तिक मास में काफ़ी बड़ी ग्रोथ हो जाएगी। कार्तिक मास में भी तुलसी लगाइए। सावन के महीने में भी तुलसी का काफ़ी महत्व होता है। आगे आ रहा है भादों का महीना जहाँ कृष्ण जी की पूजा होनी है, तो बिना तुलसी के कृष्ण जी की पूजा कैसी। तो आप अगर तुलसी लगाएंगे तो आपको कृष्ण जी में तुलसी चढ़ाने को मिलेगी, शालिग्राम पे भी तुलसी चढ़ाने को मिलेगी। तो अपने घर में तुलसी का पौधा लगाइए, हरा भरा बनाइए, इसकी मंजिल सुरक्षित रखिए। और अगर आपको ये मंजरी मिलती है तो आप आसपास मंदिर में भी लगाइए और अपनी धरती को हरा भरा बनाइए। तो बस यही था आज का वीडियो। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और फिर मिलते हैं किसी अच्छे से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। ओम नमः शिवाय।